यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। नवीन जिंदाल मुर्दाबाद, नवीन जिंदाल मुर्दाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नुपुर सुन ले ऐसे बोल, मुर्दाबाद। हाथ उठाकर बोलो मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नवीन जिंदाल मुर्दाबाद, नवीन जिंदाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नुपुर सुन ले ऐसे बोल, नुपुर सुन ले ऐसे बोल। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो। इस वक्त में जो हमारा जमा होना हुआ है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत शान को बुलंद करने के लिए जमा होना हुआ है। तो इस वक्त में हम जो है ये जो हुकूमत के 44 सांसद हैं जो इस वक्त में पूरे इंडिया के अंदर में मुस्तकिल इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान पर बोलते आ रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। ये ऐसे 44 जो है सांसद हैं, 44 एमएलए हैं इस गवर्नमेंट के, जो इस वक्त में जो है लगातार बाकायदा तरीके डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। तरीके से इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान पर इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये जाहिर बात है कि जब ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के एमएलए हैं और सांसद हैं, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 44 सांसद हैं जो मुस्तकिल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हुकूमत की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि ये जो देश है ये किसी समुदाय का देश नहीं है, ये जो है एक तबके का देश नहीं है। ये जो है इसमें हजारों तरह के कबीले हैं, हजारों तरह के खानदान हैं और हजारों जुबानें हैं और हजारों लोग यहाँ पे बसते हैं। अगर आप जो है सिर्फ एक लोगों की, चंद लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह का दिल दुखाने का काम करेंगे तो फिर जो है ये चीज आज नहीं तो कल जो है वो उल्टी पड़ेगी और फिर जो है आपके लिए मुसीबत करेगी। और जाहिर बात है कि ये 44 सांसद अगर बोल रहे हैं तो हुकूमत से तो छुपी हुई चीज नहीं है भाई। एक चीज भी, एक छोटी चीज भी अगर गलत काम हो रहा है इंडिया में तो उसके ऊपर हुकूमत की निगाह रहती है। अब 44 सांसद जो है 2-3 साल से मुस्तकिल बोल रहे हैं तो फिर जो है ये कोई गवर्नमेंट से छुपा हुआ मामला नहीं है। गवर्नमेंट को मालूम है कि भाई जो है ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। आज भी अगर जो है अरब देश अगर एक्शन नहीं लेते तो ये जो जितने भी शर्मा और मिश्रा हैं तो ये शर्मा और मिश्रा को जो है हुकूमत शाबाशी देती। अगर जो है आज ये अरब के देश जो है खड़े नहीं होते, ये 57 कंट्रीज है, तो ये इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खड़े हुए हैं। अगर जो है ये खड़े नहीं होते तो ये शर्मा और मिश्रा को जो है गवर्नमेंट आज भी जो है सपोर्ट करती। सही बात, सही बात। लेकिन वो लोगों ने भी आवाज उठाई और जो है यहाँ से भी आवाज उठी, जिसकी वजह से जो है एक तात्पुरती काम ये किया गया है कि ये शर्मा और मिश्रा को जो है सिर्फ जो है सस्पेंड किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, बहुत तो बहुत गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि भाई देखो, एक जो है यस्सी का एक प्रोफेसर रतन जो है वो लिंग के ऊपर में अगर कुछ बोलता है तो उसे आप फौरन जेल में डाल देते हैं। एक प्रोफेसर जो है वो लिंग के ऊपर में कुछ बोल रहा है जिसे आप जो है खुदा मानते हैं
तो उसके ऊपर में एक ट्वीट कर रहा है, तो उस ट्वीट की वजह से उसको जेल में डाल रहे हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी शर्मा मिश्रा हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आप भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन चरित्र को अच्छी तरह से पढ़िए, किसी तंजीम की बातों को मत दोहराइए। आप खुद पढ़िए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन चरित्र क्या है। वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं और उनके मानने में तुम्हारी भी कामयाबी है, उनके मानने में तुम्हारी भी कामयाबी है। एक तंजीम ऐसा बोल रही, वो तंजीम ऐसा बोल रही, तो तुम्हें भी ऐसा मत बोलो, बल्कि जो है अच्छी तरह से पढ़ो उनके जीवन चरित्र को, तो तब जो है तुम्हें पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो अब जो है एक प्रोफेसर जो है एक ट्वीट करता है तो उसे उठा करके जेल में डाल देते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी सब जानों मालों से ज्यादा कीमती हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि आप हमारे से माल मांगो, जितना माल है सब दे देंगे। आप हमारे से जान मांगो, हम अपनी जानें दे देंगे। लेकिन अगर जलालत शान मोहम्मदी पे हाथ आई तो फिर जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ट्वीट जो पूरे वर्ल्ड में एक ही ट्वीट चला है, इल्ला रसूल अल्लाह करके एक ही ट्वीट चला है, एक ट्वीट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है मुसलमानों को जमा कर दिया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जितने लोग ये 44 जो सांसद हैं, एक सिर्फ शर्मा नहीं बल्कि 44 जो सांसद हैं, ये पूरे 44 सांसद के ऊपर में एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के काम करने पर उनको जेल में डालना चाहिए। सिर्फ FIR पर काम नहीं होना, उनको जेल में डालना, और फिर जो है आइंदा कोई ऐसा गलत काम न करे और किसी की मजहब के ऊपर में इस तरह का जो है इल्जाम न लगाए और गलत बातें ना करे। इसके लिए जो है मुस्तकिल एक बड़ा जो है कदम उठाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि जो पत्रकार मीडिया है, जिसको जो है दलाल मीडिया भी बोलते हैं, गोदी मीडिया भी बोलते हैं और बहुत कुछ उस मीडिया का नाम है, तो वो मीडिया में बैठ करके जो कहा गया है, जिस मीडिया में बैठ करके कहा गया है, वो मीडिया के ऊपर भी आपसे गुजारिश है कि एक्शन लें, आप उसके ऊपर भी एक्शन लें, क्योंकि उनके वहाँ उनको चाहिए था कि जब जो है एक बड़ी जात के ऊपर में जो है टिप्पणी की जा रही है तो उसी वक्त में जो है वो एंकर फौरन उसको रोकना चाहिए था और उसको गलत है करके बोलना चाहिए था, लेकिन जो है उसने नहीं बोला है। अच्छा, ये बात तो हुई। अब जो है आप सब जो है यहाँ जितने भी जमा हुए हैं, हम सब जो है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और देश की मोहब्बत में और भारत की मोहब्बत में जमा हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि भारत के टुकड़े हो, इंडिया के टुकड़े हो, इसलिए कि हमारे बीजापुर के अवाम में वो जोश, वो मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से देखने को मिली कि इनकी शान में गुस्ताखी करने वालों की सिर्फ एक प्रोटेस्ट के लिए इतने लोग यहाँ पर बीजापुर की अवाम जो जमा हुई है। सोचो जब अगर सजा देने पर आएगी तो क्या अवाम जमा होगी और क्या हालत नुपुर शर्मा की होगी। तो मैं अपने बात को यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, जो बीजेपी चुनिंदा तौर पर ऐसे घटिया जबान इस्तेमाल करने वाले लोगों को जो चुनकर ऐसे अहदें पर बिठाती है, ये इनको बाकायदा तरबियत और ट्रेनिंग के साथ ऐसे अहदे पर बिठाती है कि ये लोग ऐसी बदजुबानी इस्तेमाल करें कम्युनिटी के, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके ऐसी बदजुबानी को, जबान को इस्तेमाल करने के लिए जो है ऐसे लोगों को बाकायदा तरबियत के तहत जो है ऐसे जगहों पर बिठाती है। लेकिन हम ऐसे लोगों को इस देश के ऐसे जगहों पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे तुम्हारी पार्टी हो या हुकूमत हो, हम किसी भी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। ये बीजापुर की अवाम आज इस बात को यहाँ पर बताना चाहती है कि हमें हमारे दिल में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या मोहब्बत है। और एक बात मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ, हमारी मांग है ये जिस तरह बदजुबानी करने वालों को, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वालों को अगर कानूनी तौर तरीके से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप लोग अरेस्ट करके इन पर एक्शन नहीं लेंगे, आप लोग इन पर सजा नहीं मुकर्रर करेंगे, तो हम सारे मुसलमान शरिया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ शरिया भी जानते हैं। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सजा देना नहीं चाहते तो याद रखो ये मुसलमान रोड पर उतरेगा तो शरिया के तहत सजा देगा।
मेरी हुकूमत से डिमांड है, इस देश में अमन और शांति बरकरार रखना चाहते हो तो ऐसे आपके लफंगे लोगों को पर एक्शन लो। इन पर जो है इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दो। हम इनको सस्पेंड करवाना नहीं चाहते। हमारा कोई मकसद इन पार्टी में रहना है या ये तो पार्टी में नहीं रहना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इनको जेल के पीछे या फिर फांसी के फंदे पर देखना है। हम आप लोगों के लिए हम हुकूमत के इस ढुकुसले फैसलों से राजी नहीं है। हम हुकूमत के ऐसे ढुकुसले फैसलों पर हम राजी नहीं है। आज ये ढुकुसला फैसला जो तुम दिखा रहे हो अवाम के सामने, इस देश के मुसलमान के सामने कि उनको सस्पेंड करके आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया, तो ये एक्शन नहीं है, उनको आजादी है। और हम ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को इस कदर आजाद घूमने नहीं देंगे, याद रखो। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.